नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पणा मिश्रा। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल अर्पणा मिस बे में। कैसे हो आप सभी लोग, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता दी ज़रूर लिखना। और अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में एक बार जय माता दी ज़रूर लिखना। और हाँ, आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ हमारी वीडियो को आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत हिम्मत रखता है, बहुत सपोर्ट करता है। बहुत उम्मीद से आप लोगों से विनती करती हूँ, बार बार जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप सभी से बहुत विनती करती हूँ कि आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे सपोर्ट करोगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो है नवमी कब है, अष्टमी कब है, विजयदशमी कब है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, आप लोगों को हवन किस दिन करना चाहिए, जो 2 दिन का व्रत रखते हैं, पहले दिन और अष्टमी के दिन, उनको हवन कब करना चाहिए, इन सभी का शुभ मुहूर्त की जानकारी, यानी कि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर कर देना। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इस बार अष्टमी जो है 30 सितंबर को है, यानी कि 30 सितंबर महागौरी का दिन होता है। इस दिन महागौरी की पूजन होती है। जो लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं वो पहले दिन और दूसरा अष्टमी के दिन व्रत रखेंगे। सप्तमी के दिन नहीं, अष्टमी के दिन ही व्रत रखा जाता है। कुछ लोग सप्तमी के दिन ही रख लेते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लोग 9 दिन का व्रत रखे हैं उनको तो 9 दिन का ही पूजन करना चाहिए। 9 दिन नहीं, इस बार 10 दिन का नवरात्र लगा हुआ है तो 10 दिन पूरा करना होगा। दसवीं के दिन ही पारण है। नवमी के दिन जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, नवमी के दिन उनको हवन करना चाहिए, कलश को विसर्जन करना चाहिए। ये सब जानकारी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले तो बात करूंगी कि जो है आप लोगों को जो 2 दिन का व्रत रखते हैं, जैसे एक पहले दिन का, दूसरा अष्टमी के दिन का, तो वो अष्टमी जो है आप लोगों को 30 सितंबर के दिन व्रत रखना है। 30 सितंबर के दिन यदि आप आज जैसे आप कलश नहीं रखे हो और आप सिर्फ पूजा कर रहे हो तो महागौरी का दिन है, उस दिन आपको पूजा करना है। नवमी के दिन आप लोग अपना पारण कर सकते हो। लेकिन जो दसवीं के दिन व्रत रखते हैं, पूरा 9 दिन का व्रत रखते हैं, उनको नवमी के दिन हवन करना चाहिए। आपको हवन करना चाहिए। नवमी के दिन माँ सिद्धदात्री का दिन होता है। 1 अक्टूबर को नवमी है। 1 अक्टूबर को जो 9 दिन का व्रत रखते हैं वो जो है हवन करेंगे। और हवन करने के बाद आपको कलश जो है, कलश को भी पहले हवन करना है। माता रानी की हवन करने के बाद जो भी आप रखे हो, आप चाहो तो पंडित से करा सकते हो या आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। हवन में जैसे सभी देवी देवताओं का नाम लेकर आप कर सकते हो, जैसे ओम गंग गणपतये नमः, ओम हनुमतये नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इन सभी मंत्रों का जाप आप कर सकते हो। इस प्रकार से आप हवन कर सकते हो खुद भी। अगर आप चाहो तो पंडित को बुलाकर करें तो और ही अच्छा है। अगर आपको पंडित ना मिले तो खुद भी आप इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं का नाम लेकर आहुति दे सकते हो। सबसे पहले आपको गणेश भगवान को ओम गंग गणपतये नमो नमः का जाप करते हुए हवन करना चाहिए। हो गई ये सब हवन की बातें हो गई। उसके बाद आपको हवन करने के बाद माता रानी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद आप लोगों को जो है माता रानी से क्षमा याचना भी करना चाहिए। आरती करने के बाद, हवन करने के बाद जो है आप सभी को कलश जो आप लोग रखे रहते हो उस कलश को थोड़ा सा खिसका देना चाहिए। क्योंकि हवन करने के बाद माता रानी की पूजा हो जाती है, तो हम माता रानी की आरती हवन करने के बाद कलश को थोड़ा सा खिसका देंगे। विसर्जन तो चाहे आप जो है दसवीं के दिन करें, दूसरे दिन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिला देते हैं, खिसका देते हैं। अगर आप भूल गए हो तो जो है दूसरे दिन भी खिसका सकते हैं। उसके बाद ये हो गई। अब उसको आप कन्या पूजन की बात है। कन्या पूजन आपको जो है अष्टमी की व्रत रखने के बाद, नवमी की व्रत रखने के बाद आप सभी को कन्या पूजन करना है। नवमी के बाद यानी कि हवन करने के बाद 10वीं के दिन भी आप कन्या पूजन कर सकते हो। 10वीं है 2 अक्टूबर को, जिसे विजयदशमी और रावण दहन भी। मुझे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो मुझे सुनकर बड़ी हंसी आती है कि इस बार जो है महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को और रावण दोनों एक साथ आ रहे हैं। बताओ, लोग कुछ भी हंसी मजाक में बना देते हैं। अब मैं इस पर क्या ही बोलूं। आप लोग भी देखे होंगे, आप सभी लोग तो जानते ही हैं। लेकिन जो है विजयदशमी उस दिन है। जो 9 दिन का व्रत रखे हैं, अन्नपारण विजयदशमी को ही करना है, क्योंकि कुछ लोग नवमी को कर लेते हैं लेकिन इस बार दसवीं को है।
तो अगर जैसे 9 दिन वैसे 1 दिन अगर और रख लेंगे तो अच्छी बात है। अगर गलती से या फिर किसी कारण बस आप 9वीं को कर लेते हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप चल जाए तो 10वीं के दिन ही अन्न पारण आप सभी को करना है। जो 9 दिन का व्रत रखते हैं उनको 9वीं के दिन हवन करना है, माता रानी की आरती करनी है, कलश का मतलब थोड़ा सा हिला देना है। और जो है कोइंछा भरना, माता रानी की कोइंछा भी भरा जाता है। तो कोइंछा तो हम अष्टमी के दिन ही भर देते हैं। जो 2 दिन का व्रत रखते हैं वो अष्टमी के दिन भर सकते हैं। जो 9 दिन का व्रत रखते हैं वो चाहे अष्टमी को कोइंछा भरे चाहे 9वीं को कोइंछा भरे। माता रानी की कोइंछा में कुछ लोग जो है चावल से भरते हैं, उसमें चावल, दूब, हल्दी ये सब तो आप जानते ही हैं, ये सब रखना है माता रानी की कोइंछे में। चाहे लाल कपड़े में चाहे पीले कपड़े में, माता रानी के बगल में ऐसे कपड़े में, पीले कपड़े में रख कर या लाल कपड़े में बांध कर बगल में कुछ दक्षिणा भी रख देना है। कुछ लोग जो है पूड़ी से, पकवान से, गुलगुले से, जैसे भी हो, लाई गट्टे से भी कुछ लोग करते हैं। जैसे भी आप सभी के यहाँ होता हो आप सभी लोग भर लीजिएगा। हमारे यहाँ तो जो है चावल से, हल्दी की गांठें, चाहे पाउडर वाली हल्दी हो चाहे गांठ वाली हल्दी हो, और कुछ दक्षिणा रख लेते हैं, दूब रख लेते हैं। इस तरह से माता रानी की कोइंछा हम भर देते हैं। अगर बगल में आप सभी के आसपास कहीं मंदिर है तो कोइंछा जो भरे रहते हैं आप लोग माता रानी के बगल में, तो उसको आप कहीं मंदिर में ले जाकर भी रख सकती हैं। वहीं रख देना है, लेकर वापस नहीं आना है। अगर आपके मंदिर नहीं है तो आप उसे जो है जब माता जी का, जहाँ पे दुर्गा पूजा लगा होता है पंडाल, जैसे माता रानी का विसर्जन होता है, तो वहाँ पे आप विसर्जन करने के लिए भी रख सकती हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप खुद ही ले जाकर जहाँ पर कलश रखेंगी, जहाँ कलश का जो वो जौ निकला होता है ये सब रखेंगी, वो सब जो है आप ले जाकर वहीं कहीं पेड़ के नीचे, जैसे हम लोगों के यहाँ काली माई का जो है चौरा होता है वहाँ पे पेड़ के नीचे कहीं कुएं में साफ जगह रख देना है। या तो जो चावल होता है, जो हम कलश के ऊपर चावल रखते हैं, कलश का पानी जो होता है हमें पूरे घर में कलश के पानी का छिड़काव करना होता है। उसके बाद अपने ऊपर भी छिड़कना होता है। उसके बाद ले जाकर कुछ लोग जो हैं ले जाकर नदी में प्रवाहित करते हैं, कुछ लोग काली माई के जो स्थान होता है वहाँ पर डाल देते हैं, कुछ लोग तुलसी के पेड़ में भी डाल देते हैं। जैसे आप सभी के यहाँ होता होगा आप लोग वैसे ही कीजिएगा, कुछ भी मन में संकोच मत कीजिएगा। जैसे भी होता, कहीं भी माता रानी तो हर जगह होती हैं, जैसे भी होता हो आप सभी लोग कर सकते हो। उसके बाद जो नारियल चढ़ा होता है, आप लोगों के मन में होगा कि कलश पे जो हम नारियल रखते हैं उसको क्या करना चाहिए। कुछ लोग नारियल को विसर्जन कर देते हैं, जल में प्रवाहित कर देते हैं, कुछ लोग कन्याओं को खिला देते हैं, कुछ लोग खुद भी खाते हैं। तो हमारे सबके यहाँ की जो है जो प्रसाद होता है नारियल का, उसको हम लोग खुद खा लेते हैं। तुरंत नहीं खाते हैं, 1-2 दिन के बाद खाते हैं, लेकिन अपने घर में ही अपने बच्चों के साथ प्रसाद के रूप में उसको हम वितरण कर लेते हैं। आप लोगों के यहाँ जैसे भी होता होगा आप लोग देख लीजिएगा, वैसे ही कीजिएगा, कोई इसमें वो नहीं है। चाहे आप नदी में प्रवाहित कीजिए, चाहे आप खुद खाइए, अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, चाहे आप कन्या पूजन में कन्याओं को भी दे सकती हैं। ये सब बातें हो गई जो है कन्या पूजन की। और ये सब कन्या पूजन में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कन्या पूजन में जो है हलवा, चना, पूड़ी यही सब बनाना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कन्याओं को उपहार जरूर देना चाहिए, उपहार में काली काली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और कन्याओं का पैर जरूर धुलना चाहिए, महावर लगाना चाहिए, उनको कलावा बांधना चाहिए, चुन्नी लाल चुनरी जरूर होना चाहिए। इससे कन्याओं माता रानी का स्वरूप होती हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, माता रानी समझकर ही पूजा करेंगे। कन्याओं का पैर धुलेंगे, उसके बाद पैर धुलने के बाद महावर लगाएंगे, खुद भी लगाएंगे, चुनरी उड़ाएंगे। उसके बाद पूरे घर में हम माता रानी की कृपा से उनको भोजन करवा के और जो है परिक्रमा करा के उनको भेज देते हैं पैर रखकर। गलती से भी किसी भी कन्या से अपना पैर नहीं रखवाना चाहिए। हवन आप कर सकते हैं। जो लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं वो अष्टमी के दिन हवन करेंगे। जो लोग 9 दिन, इस बार तो 10 दिन का नवरात्र लगा है, जो 9 दिन का व्रत रखते हैं वो 9वीं के दिन व्रत रखेंगे, 10वीं के दिन पारण करेंगे। ये सब बातें हो गई आप सभी को। तो मैं आप लोगों को बता दूं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त भी है सुबह 9वीं के दिन कन्या पूजन कर सकती हैं। जो 9 दिन का रखते हैं वो भी, जो 8 दिन का रखते हैं वो भी, जो 2 दिन का रखते हैं वो भी। आप सभी को बता दें कन्या पूजन 6:22 से 11:55 तक है कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। और आप सभी से ये भी बता दें कि कन्या पूजन कोई शुभ मुहूर्त जरूरत नहीं है लेने की, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। जब भी कन्याएं मिले तो आप उनका पूजन करवा सकते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत सारी सभी लोगों के यहाँ, कोई पड़ोसी के यहाँ, कोई यहाँ कोई वहाँ कन्याएं मिलती ही नहीं है। जब भी कन्याएं आपको मिल जाए तब भी कन्या पूजन कर दीजिएगा। मुहूर्त का कोई वैल्यू मत इतना रखिएगा कि नहीं हम मुहूर्त में ही करेंगे, इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जब भी आपको कन्याएं मिले तभी आप कन्या पूजन कर दीजिएगा। कन्या माता का स्वरूप होते हैं, पूरा दिन माता का ही दिन माना जाएगा। बस मुहूर्त में मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिली है तो कोई चिंता की बात नहीं होती है, परेशान बिल्कुल भी मत होना चाहिए हम सभी को। ये सब बातें हो गई। अब आपको जो है बताऊंगी, माता रानी को पीला सिंदूर, श्रृंगार का सामान ये सब चढ़ाना चाहिए। जैसे आप लोग फर्स्ट दिन जो है नहीं चढ़ाए हैं, पहले से नहीं रखे हैं माता जी के मंदिर में और जो है श्रृंगार का सामान, तो जो है आप अष्टमी के दिन जिस दिन आप हवन करें उस दिन आप श्रृंगार का सामान माता रानी के मतलब जहाँ पर पूजा मंदिर हो वहाँ पर आप लोग रख सकते हैं। और उसके बाद उसमें से जो है चाहे आप किसी ब्राह्मण को दे दे, चाहे किसी पंडित को दे दे, चाहे किसी मंदिर में दे दे, ये जो श्रृंगार का सामान आप लोग रखे रहते हैं वहाँ पर जाके रख देते हैं। उसके बाद माता रानी के रखने के बाद पीला सिंदूर अर्पित करते हैं। पीला सिंदूर अर्पित करना, एक गौरी की हम जो है गाय के गोबर की गौरी बनाए रखते हैं, उनके भी हम पीला सिंदूर रोज अर्पित करते हैं। उसके बाद हम अपने मांग में भरते हैं और माता गौरी से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी जैसे ही आपका सुहाग अमर और अटल है वैसे हम सब हमारा भी और हम सभी बहनों का सुहाग अमर और अटल का बनाए रखें। माता गौरी का आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे, इस प्रकार से आप सभी को करना है। उसके बाद कन्या पूजन करना है। तो आशा करती हूँ हमारा यह वीडियो, कन्या पूजन के बाद विदाई करना है। कलश जो है कलश आप हिला सकते हैं जिस दिन हवन करें, बाद में आप विसर्जन कीजिएगा, तुरंत की जरूरत नहीं होती है। जिस दिन शुभ दिन होगा, जैसे जो है शुक्रवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, रविवार, मंगलवार को मत कीजिएगा। और चाहे जिस दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं, कलश की विसर्जन कर सकते हैं। अब रही बात जो पूजन का जो जितना भी सामान है, आप लोग सोचते होंगे कहाँ रखें। कोई लोग जो है हमारे लोगों के यहाँ जैसे नदी में या तो प्रवाहित कर देते हैं साफ जल में। अगर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं तो हमारे लोगों के यहाँ काली माई का जो है मंदिर है, वहाँ पे हम लोग ले जाकर रख देते हैं। आप सभी को लोग जैसे भी होता होगा आप सभी लोग वैसे ही कीजिएगा। कोई भी मन में संदेह बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इस तरह से ही माता रानी की जो है पूजा कीजिएगा। कोइंछा भरिएगा माता रानी से, कोइंछा भरते समय माता रानी से विनती कीजिएगा अगली साल माता रानी फिर हमारे दरबार में जरूर आइएगा। अपनी कृपा दृष्टि साल भर के लिए, 6 महीने के लिए जब भी दोबारा आएंगी माता रानी, तब तक के लिए आपकी विदाई कर रही हूँ। फिर आइएगा जरूर और हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखिएगा। तो ठीक है, ये सब जानकारी हो गई। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो जरूर से जरूर अच्छा लगा होगा। यह सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी को जरूर अच्छा लगा होगा। तो हाँ बिल्कुल, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे और आप सभी को जानकारी मिल जाए। कमेंट जरूर करना कि हमारा यह वीडियो आप सभी को कैसा लगता है। और जो है तब तक के लिए मैं राधे राधे बोलती हूँ, जय माता दी बोलती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। माता रानी जहाँ भी रहो आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।